कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक डिस्टोपियन सुपर हीरो मूवी जिसका नाम है द डार्केस्ट माइंड्स। किसी दिन फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक छोटी बच्ची किसी अजीब बीमारी की वजह से अचानक स्कूल में मारी जाती है। इस बीमारी की वजह से पूरी कंट्री में तकरीबन 90% बच्चे मारे गए। बचे हुए बच्चों में अजीब तरह की पावर्स आ गई हैं। प्रेसिडेंट डरी हुई पब्लिक को समझाने की कोशिश करता है कि गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट प्रोग्राम पर भरोसा रखें। वो अपने बेटे क्लेंसी की मिसाल देता है जो कि इन्फेक्टेड था, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोग्राम के ज़रिए उसका इलाज कर लिया गया। छोटी बच्ची डेली भी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक है। वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बर्थडे मनाती है, लेकिन उस रात उसकी सुपर पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ती है, जिसकी वजह से उसकी माँ की मेमोरीज चली जाती हैं। इसकी वजह से उसकी माँ अगली सुबह डेली को एक अजनबी जैसे ट्रीट करती है। वो उसे घर से बाहर निकाल देती है और ट्रीटमेंट सेंटर वालों को कॉल करती है। कुछ मोमेंट्स बाद डेली को एक ट्रीटमेंट कैंप में लाया जाता है, जहाँ पर तमाम बचे हुए म्यूटेंट्स को कैद किया गया है और उन पर ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर एक कमरे में सुपर पावर्स को एवेलुएट किया जाता है, वहाँ डेली को ले जाया जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें इन्फेक्टेड को 5 ग्रुप्स में बांटा जाता है, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड और ऑरेंज। ये ग्रुप उनकी सुपर पावर्स और उनसे कितना खतरा है इस तरह से बनाए जाते हैं। ग्रीन का मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग, ब्लू के अंदर ऐसी ताकतें हैं जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं, येलो बिजली की ताकत को अपने वश में कर सकता है, रेड खतरनाक पावर है जिससे वो आग उगलते हैं, ऑरेंज माइंड रीड करके सबको कंट्रोल कर सकता है। रेड और ऑरेंज पावर्स बहुत ही ज़्यादा नायाब हैं और इस वजह से उन्हें बहुत सख्ती से ट्रीट किया जाता है और फ़ौरन ही मार दिया जाता है। बाकी तीनों ग्रुप्स को हिफाजत से रखा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट आसानी से उन्हें कंट्रोल कर सकती है। फिर एवेलुएट करने के बाद डेली ऑरेंज ग्रुप में होती है और डॉक्टर सबको बताने लगता है कि वो ऑरेंज है, लेकिन डेली अपनी माइंड कंट्रोल पावर्स यूज़ करती है और अपना रिजल्ट बदल कर ग्रीन करवा लेती है। फिर अगले 6 सालों में डेली बहुत ध्यान से ग्रीन लोगों के साथ ही रहती है। हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल जारी होती है, लेकिन एक दिन उसके बिहेवियर से एक सोल्जर को उस पर शक होने लग जाता है। बाद में उन बच्चों को एक वाइट नॉइस टेस्ट में लाया जाता है, जिसमें अलग-अलग सुपर पावर्स वाले इस साउंड पर अलग अलग रिएक्ट करते हैं। डेली इस शोर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन उठने के बाद उसे पता लगता है कि उसे बेड से बांध दिया गया है। डॉक्टर बताती है कि मिलिट्री ने उसकी असल पावर्स का पता लगा लिया है, लेकिन वो डेली की भागने में मदद करना चाहती है। बाद में डॉक्टर एक चाबी वहां पर छोड़ देती है। डेली खुद को आज़ाद करके एक जगह पर छुप जाती है। इसके बाद डॉक्टर डेली को एक साथी की मदद से बाहर ले आती है, लेकिन उसे एक सोल्जर रोक लेता है जो कि डेली की आईडी चेक करना चाहता है। डेली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हाई सिक्योरिटी में से उन्हें बचा कर निकलवा लेती है। डेली 6 साल तक कैद के बाद पहली बार बाहरी दुनिया देखकर खुश होती है, लेकिन वायरस फैलने की वजह से यहाँ पर अब लोग नहीं रहते। डॉक्टर डेली को एक ट्रैकिंग नेकलेस देती है जो कि उसकी लोकेशन बता देगा जब भी वो खतरे में हो। वो डेली को चिल्ड्रंस लीग में पहुंचाना चाहती है, जो कि बागियों का ग्रुप है जो म्यूटेंट्स को गवर्नमेंट से बचाने की कोशिश कर रहा है। वो सीधा एक खाली गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां वो एक साथी से मिलते हैं जो कि लीग का मेंबर है, लेकिन वो गलती से आदमी को टच कर लेती है। डेली उसकी मेमोरीज देखकर हैरान हो जाती है, जहां पर वो म्यूटेंट्स को पकड़ रहा था जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे। उसे उस आदमी पर शक हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल ही रहती है। फिर ग्रोसरी स्टोर में वो एक लड़की जू से मिलती है, एक येलो म्यूटेंट जो कि खुराक ढूंढ रही होती है। डेली जू का एक वैन तक पीछा करती है और कहती है कि उसे साथ ले जाओ। जू डेली को छुपा लेती है और 2 दोस्तों के साथ वहां से भाग जाती है, लियम जो कि ब्लू है और चार्ल्स जो कि ग्रीन है। भागते दौरान उनका एक आदमी पीछा करने लग जाता है। ठीक उसी टाइम डॉक्टर भी वहां पहुंच जाती है और उस हंटर को रोकने की कोशिश करती है। लियम तमाम पीछा करने वालों को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके रोक लेता है। उन सबको किसी मुसीबत में ना डाला जाए, इसलिए डेली उन्हें झूठ कहती है कि वो ग्रीन है। बाकी तीनों डेली को साथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि वो एक दरिया के पास जा रहे हैं जो कि एक जन्नत है उन बच्चों के लिए जो म्यूटेंट्स हैं। लियम डेली को बताता है कि चिल्ड्रंस लीग सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट्स का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जंग जीत सकें, और वो इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता।
उस रात डेली गलती से जू का दिमाग पढ़ लेती है और पता चलता है कि लियम ने जू और कई सुपर किड्स को गुलामी से छुड़ाया है। अगली सुबह डेली को जू एक लाल ड्रेस देती है और लियम को वो बहुत पसंद आती है। दोनों वैन को साफ कर रहे होते हैं और बाउंटी हंटर्स उनके पास आ जाते हैं, लेकिन वो हमला नहीं करते। हंटर्स वहां से अपनी कार में चले जाते हैं। लियम को डेली के अजीब बिहेवियर पर हैरानगी होती है। उस रात फिर चारों एक बंद शॉपिंग मॉल में सप्लाईज लेने को जाते हैं, लेकिन वो वहां पर ब्लू म्यूटेंट से टकराते हैं जो कि उन पर हमला करते हैं, लेकिन जू की इलेक्ट्रिक पावर की वजह से हार जाते हैं। ये पता चलता है कि ब्लू हंटर्स नहीं हैं और वो चारों को मॉल में रहने की इजाज़त दे देते हैं। उन्हें ईस्टर रिवर की लोकेशन के बारे में कुछ क्लूज भी पता होते हैं, लेकिन वो चारों को उसके बारे में नहीं बताना चाहते। लेकिन डेली कामयाबी से उनके दिमाग को हैक कर लेती है और वो एक अजीब कोड ईडो ढूंढती है। ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। फिर ये चेक करने के बाद वो ईस्टर रिवर को लोकेट कर लेते हैं जो कि वर्जीनिया में है। वो फिर उस तरफ जाना शुरू करते हैं। डेली कहती है कि वो उसे वर्जीनिया में उसके घर ड्रॉप करें ताकि वो अपने पेरेंट्स से मिल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसने 6 साल पहले गलती से उनकी मेमोरीज क्लियर कर दी थी। वो दुख में वहाँ से चली जाती है। फिर वो वैन में वापस जाती है। एक बाउंटी हंटर ने जू और चार्ल्स को कब्जे में कर लिया होता है और वो अचानक हमले से लियम को भी गिरा देती है। फिर कोई चॉइस ना होते हुए डेली अपनी पावर से उसका दिमाग कंट्रोल कर लेती है, जिससे वो अपनी वेपन फेंक कर जंगल की तरफ चलना शुरू हो जाती है। ये एहसास होते हुए कि अब वो अपनी पावर सबसे छुपा नहीं पाएगी, डेली अपने दोस्तों से माफ़ी मांगती है। वो हैरान होती है जब चार्ल्स कहता है कि उसे पहले से ही उसकी पावर्स का पता लग गया था। कुछ टाइम बाद तीनों ईस्टर रिवर पहुंच जाते हैं और वहां के लीडर से मिलते हैं, जो कि असल में क्लैंसी है, जो कि प्रेसिडेंट का बेटा है और वो वही आखिरी बचा ऑरेंज सुपर है डेली जैसे ही। वो रात को एक पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। डेली आज पहली बार खुद को आज़ाद महसूस कर रही होती है और वो लियम के साथ थोड़ा प्यार भी करती है। अगली सुबह डेली क्लैंसी से उसका माजी पूछना चाहती है। वो बताता है कि उसे कैद करके रखा गया और गवर्नमेंट ने सबसे झूठ बोला क्योंकि वो बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि उन्हें मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डेली क्लैंसी को कहती है कि वो उसे पावर्स कंट्रोल करना सिखाए। डेली फिर अपनी पावर्स को और अच्छे से सीखती है और वो उसे मेमोरी अरेजिंग एबिलिटी भी दिखाती है, जिसे क्लैंसी भी सीखना चाहता है। फिर वो अपने दिमाग में मेमोरी कैसे अरेज की जाती है ये सर्च कर रही होती है। क्लैंसी डेली को कंट्रोल करके ज़बरदस्ती किस करना चाहता है। डेली लियम को बताती है क्लैंसी ने उसके साथ क्या किया और वो लियम को कहती है कि वो इस खतरनाक जगह को बाकी दोनों के साथ छोड़ जाएं, लेकिन उन्हें जल्द ही सोल्जर्स आकर रोक लेते हैं। क्लैंसी सामने आता है और कहता है कि उसने प्रेसिडेंट को कैद करके सोल्जर्स को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो तमाम म्यूटेंट्स का लीडर बनना चाहता है और वो डेली की मदद चाहता है ताकि दुनिया पर राज कर सके। फिर जू के साथ मिलकर डेली आसानी से नॉर्मल सोल्जर्स को हरा देती है, लेकिन आर्मी जल्द ही रेड सुपर्स के ग्रुप को भेजती है जो कि अपने मुंह से ड्रैगन जैसे आग निकाल सकते हैं। उनके आग के हमले से बेस पूरी तरह से तबाह हो जाती है। क्लैंसी के कंट्रोल करने पर तमाम बच्चे भागना बंद करके घुटनों पर आ जाते हैं। डेली कोशिश करती है कि सोल्जर्स क्लैंसी पर हमला करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि क्लैंसी शायद उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है और इस खतरनाक लड़ाई में जीत रहा होता है। क्लैंसी उसकी मेमोरीज को इरेज करने की कोशिश करता है। डेली कोशिश करती है और पायलट को कंट्रोल करके हेलीकॉप्टर को क्लैंसी की तरफ भेजती है और इस तरह से वो उसके माइंड कंट्रोल से बच जाती है। अगले ही सेकंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चार्ल्स उसे धक्का देकर बचाता है, लेकिन खुद बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। डेली ट्रैकर पर इमरजेंसी बटन दबा देती है ताकि वो चिल्ड्रंस लीग से कुछ मदद हासिल कर सके। अगली सुबह डॉक्टर चिल्ड्रन लीग के साथ मदद को आती है, जो कि उसकी पावर्स को गवर्नमेंट को रोकने को इस्तेमाल करना चाहते हैं। डेली लीग ज्वाइन करने का वादा करती है अगर वो लियम को छोड़ दें। ये जानते हुए कि लियम उसके बगैर कहीं नहीं जाएगा, डेली उसे एक किस करती है और फिर वो अपनी सारी मेमोरीज उसके दिमाग से निकाल देती है। फिर लियम सब कुछ भूलकर वहाँ से चला जाता है। क्लैंसी उस धमाके से बच चुका होता है और प्रेसिडेंट के नाम पर अपनी आर्मी बुलाता है और उन्हें हमला करने के लिए तैयार करता है। दूसरी साइड डेली सुपर म्यूटेंट्स के झुंड के साथ खड़ी होती है और वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ने को तैयार होते हैं।
यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।